दो लड़कियां जिन्हें क्लाइंबिंग का जुनून इस हद तक होता है कि वो मस्ती मजाक में 2000 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ने का डिसीजन ले लेती हैं। लेकिन जब टावर की सीढ़ियां टूट जाती हैं, तब शुरू होता है असली ट्विस्ट। आज की स्टोरी में हम देखेंगे कि उनके साथ कौन से खौफनाक हादसात पेश आए, कैसे उन्होंने जंगली परिंदों का मुकाबला किया और बिना कुछ खाए पिए सर्वाइवल की जंग लड़ी। कहानी का आगाज होता है 3 लोगों से, डैन, बेकी और शीलो। डैन और बेकी हस्बैंड वाइफ हैं, जबकि शीलो उन दोनों की क्लोज फ्रेंड है। तीनों क्लाइंबिंग और एडवेंचर के मास्टरमाइंड होते हैं और वो पहले भी कई डेंजरस एडवेंचर्स कर चुके होते हैं। लेकिन इस दफा डैन की किस्मत उसका साथ नहीं देती। जब डैन चट्टान पर मजबूती से हाथ जमाता है, तब अचानक अंदर से एक परिंदा उड़ता है। इससे डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। शुरू में वो रस्सी की वजह से हवा में लटक जाता है, लेकिन चंद ही सेकंड्स बाद रस्सी भी टूट जाती है और डैन, बेकी और शीलो के सामने नीचे गिरकर मर जाता है। बेकी, जो डैन से बेइंतहा प्यार करती है, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो डैन को भूल नहीं पाती और धीरे धीरे शराब को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेती है। जेम्स, जो कि बेकी के डैड हैं, अपनी बेटी की ऐसी दर्दनाक हालत देखकर वो बहुत परेशान होते हैं और वो बेकी को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। लेकिन बेकी इतनी टूट चुकी होती है कि वो अपने डैडी की बातों को इग्नोर करके चली जाती है। इसी रात बेकी सुसाइड करने ही वाली होती है कि अचानक शीलो की कॉल आ जाती है। शीलो उससे मिलने का कहती है। दोनों मिलकर बहुत इमोशनल हो जाती हैं। ये मीटिंग असल में बेकी के डैड का प्लान होता है। शीलो बेकी को पुरानी यादों से निकालने के लिए उसे 2000 फीट ऊंचे टावर का आइडिया देती है और कहती है कि हम वहां क्लाइंबिंग एडवेंचर करेंगे। बेकी पहले मना कर देती है, लेकिन शीलो कहती है, तुम कब तक अपनी यादों के सहारे जिंदा रहोगी? कभी कभी आगे बढ़ने के लिए एक बहाना चाहिए होता है। आखिर बेकी मान जाती है और शीलो बहुत खुश हो जाती है। सुबह होते ही ये दोनों अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ती हैं और गपशप में अपना सफर तय करने लगती हैं। अब रास्ते में ये दोनों एक होटल पर स्टे करती हैं और शीलो उसे बताती है, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और अपने क्लाइंबिंग व्लॉग्स बनाती हूँ। इसके बाद वो वेटर से उस टावर के बारे में पूछती है कि ये कहाँ है, तो वो बताती है कि ये तो सामने ही नजर आ रहा है। शीलो अपना व्लॉग बनाने लगती है और दोनों की तवज्जो हट जाने से एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। फाइनली वो एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में टावर के पास पहुंच जाती हैं। टावर के गेट पर ताला लगा होता है और वार्निंग बोर्ड भी लगा होता है। अब वो दोनों अपनी कार को वहीं पार्क करके पैदल चलने लगती हैं और व्लॉगिंग करते हुए उन्हें एक मरा हुआ जानवर दिखता है जिसे गिद्ध खा रहे थे। उसने ये सीन भी शूट करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जब वो टावर के करीब पहुंचते हैं तो बेकी टावर की हाइट देखकर इनकार कर देती है, लेकिन शीलो उसे मोटिवेट करती है, जिससे वो अग्री हो जाती है। फिर दोनों अपने आप को सेफ्टी रोप से बांधकर क्लाइंबिंग शुरू कर देते हैं। टावर पुराना होने की वजह से इस पर बहुत जंग था और सीढ़ियां इस कदर खस्ताहाल थीं कि पूरा टावर कांप रहा था। लेकिन ये दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ती जा रही थीं। बेकी में जो स्टेप पकड़ा था वो अचानक टूट गया, लेकिन बेकी सेफ्टी रोप की वजह से बच गई। उसने ठंडी आह भरी और फिर से ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन उसके माइंड में ये सवाल था कि अगर ये अभी टूट रहा है तो ऊपर जाकर और भी टूट सकता है। 1200 फीट तक चढ़ने के बाद हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। आखिरी 200 फीट उन्हें टावर के बाहर लगी सीढ़ियों से तय करने होते हैं, जो बारिश और धूप की वजह से बिल्कुल कमजोर हो चुकी होती हैं। अब सीढ़ियों के साथ साथ इन्हें एक डिश भी पार करनी थी, जो कि शीलो ने हंसते हंसते पार कर ली और बेकी ने भी ऑफ मूड के साथ इसे पार कर लिया। शीलो बेकी को सीढ़ियां हिलाकर डरा रही थी, जिससे सीढ़ियों के नट बोल्ट गिरने लगते हैं और इन दोनों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे तैसे करके वो दोनों ऊपर चढ़ गए और ऊपर चढ़कर बहुत अच्छा फील कर रहे थे। शीलो अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर देती है और व्यूअर्स को एडवेंचर दिखाने के लिए बेकी को ड्रोन का रिमोट पकड़ाकर खुद टावर के सहारे लटक जाती है और शॉट लेने के बाद वो ऊपर आती है और बेकी को भी ऐसा करने को कहती है, जबकि बेकी साफ इनकार कर देती है। शीलो कहती है, तुम्हारा डर दूर करने के लिए ये सबसे अच्छा मौका है। फिर बेकी शीलो का हाथ पकड़कर लटक जाती है और शीलो सेल्फी लेती है। अब वो दोनों वापस जाने का फैसला करती हैं। फिर वो अपने सेफ्टी रोप को कनेक्ट करती हैं। पहले बेकी नीचे जाना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरने के लिए पहला कदम रखती है, सीढ़ी के बाकी नट बोल्ट भी टूट जाते हैं और पूरी सीढ़ी नीचे गिर जाती है। बेकी सिर्फ सेफ्टी रोप की वजह से जिंदा बचती है। बेकी ऊपर आकर रोने लगती है, लेकिन जब वो नीचे देखती है तो दोनों की टेंशन में मजीद इजाफा हो जाता है, क्योंकि अब सीढ़ी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। अब दोनों 2000 फीट की हाइट पर फंसी होती हैं।
नेटवर्क नहीं होता, बैग नीचे गिर चुका होता है और खाने पीने का कोई सामान नहीं होता। वो टावर के इमरजेंसी बॉक्स में देखती हैं तो उन्हें एक दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है। उनका बैग नीचे डिश पर गिर गया था जिसमें खाने पीने का सामान मौजूद था। बेकी शीलो पर चिल्लाती है, अब हम यहीं पर भूख प्यास से मर जाएंगे। शीलो भी बहुत परेशान थी, लेकिन वो बेकी को तसल्ली देने के लिए कहती है शायद कोई सीढ़ी के गिरने की आवाज सुनकर 911 पर कॉल मिला चुका होगा और रेस्क्यू टीम हमारी मदद के लिए जरूर आएंगी। जब शीलो देखती है कि बेकी की टांग पर गिरने की वजह से जख्म हो गया है तो वो फौरन से अपनी शर्ट उतारकर बेकी की टांग पर बांध देती है। 5 घंटे के तवील इंतजार के बाद भी उनकी मदद को कोई नहीं आता। अब शीलो अपने मोबाइल पर हेल्प का मैसेज टाइप करके अपने फोन को रस्सी की मदद से नीचे करती है, लेकिन रस्सी सिर्फ 20 फीट की थी जिससे सिग्नल आना मुश्किल था। अब बेकी को एक आइडिया आता है। वो शीलो को कहती है कि जमीन पर सिग्नल्स आ रहे हैं तो क्यों ना हम मोबाइल को किसी चीज में बांधकर नीचे फेंक दें। शीलो अपने शूज में मोबाइल को अपने सॉक्स और अंडरगारमेंट्स में पैक करके नीचे फेंक देती है। अब वो दूरबीन से नीचे देखती है, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता कि फोन सही सलामत है या टूट गया है। तभी इन दोनों को नीचे एक आदमी और उसका डॉग दिखाई देता है जिसे वो अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए आवाजें देने लगते हैं, लेकिन हाइट ज्यादा होने की वजह से उस आदमी को कुछ सुनाई नहीं देता और वो आदमी भी फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। बेकी उसे अटेंशन करने के लिए अपना शूज नीचे फेंकती है जिसे वो आदमी पकड़कर देखता भी है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसे कोई मदद के लिए पुकार रहा है, जिससे वो आदमी किसी और का जूता समझकर वहीं फेंककर चला जाता है। ये देखकर बेकी फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन शीलो उसे मना कर देती है क्योंकि दिन में फ्लेयर गन चलाने से उसे दिखाई नहीं देगा और फ्लेयर गन वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। दूरबीन से देखने पर पता चला कि वहां 2 आदमी और भी मौजूद थे। उन्होंने डिसाइड किया कि अंधेरा होते ही वो फ्लेयर गन चलाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। जब फ्लेयर गन चलाई तो नीचे उन दोनों आदमियों ने देख लिया कि कोई मुसीबत में है। बेकी नोटिस करती है कि वो आदमी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे वो दोनों खुश होने लगती हैं। लेकिन वो मदद के लिए नहीं बल्कि शीलो और बेकी की गाड़ी चुराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। ये देखकर वो दोनों चिल्लाती हैं, मगर वहां उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरी उम्मीद खत्म होने के साथ साथ उनकी जिंदगी जीने का हौसला भी खत्म होता जा रहा था। अब रात हो जाती है और टावर पर लगी वार्निंग लाइट जलने लगती है। शीलो और बेकी की अब भूख प्यास से भी बुरी हालत हो रही थी। दोनों को सख्त नींद आ रही थी, लेकिन सोने से नीचे गिरने का खतरा था, इसलिए वो सो भी नहीं सकती थी। अब इन दोनों को 24 घंटे गुजर चुके थे और सुबह होते ही शीलो डिसाइड करती है कि मैं रस्सी की मदद से नीचे जाकर अपना बैग ले आती हूँ ताकि भूख कम हो सके। शीलो टावर के साथ रस्सी को बांधकर नीचे उतरने लगती है, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से शीलो बैग तक नहीं पहुँच पाती। अब वो बेबसी में जंप लगाकर डिश तक पहुँच जाती है और बैग से पानी की बोतल निकालकर पानी पीती है। अब दूसरा सबसे खतरनाक और मुश्किल चैलेंज था वापस ऊपर जाना। वो अपने बैग को किसी तरह रस्सी से लटका देती है और जंप लगाकर रस्सी को पकड़ लेती है। फिर बेकी उसे ऊपर खींचना शुरू करती है। वो ऊपर पहुंचने ही वाली होती है कि शीलो के हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बेकी घबरा जाती है क्योंकि बेकी डैन के बाद अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। जैसे ही बेकी नीचे नजर डालती है तो शीलो रस्सी से लटकी हुई नजर आती है। शीलो के हाथ बुरी तरह जख्मी थे और वो खुद ऊपर नहीं आ सकती थी, जिसे बेकी ने बहुत मुश्किल से रस्सी को खींचकर उसे ऊपर ले आने में कामयाब हो जाती है। अब वो एक हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसाकर उसे पास ही होटल में भेजने लगती है, लेकिन ड्रोन की बैटरी लो होने की वजह से ड्रोन वापस आ जाता है। इसके बाद हिम्मत और उम्मीद बिल्कुल खत्म होती जा रही थी। फिर बेकी को आइडिया आता है कि वो टावर पर लगी लाइट से ड्रोन को चार्ज कर सकती है। वो ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन भूख प्यास से हिम्मत जवाब दे रही थी और जरा सी गलती का मतलब था सीधी मौत। लेकिन वो बहुत हिम्मत करके टावर बल्ब तक पहुंच जाती है और फिर बल्ब निकालकर ड्रोन चार्ज करने लगती है। ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि जब तक ड्रोन चार्ज नहीं हो जाता तब तक उसे ऊपर ही रहना था, और इस मुश्किल काम को और भी ज्यादा मुश्किल ये गिद्ध कर रहे थे जो बार बार बेटी के जख्म का मांस खाने के लिए आ रहे थे। इससे वो खुद को तो संभाल लेती है, लेकिन उसका बैग नीचे गिर जाता है। बैटरी फुल होते ही वो नीचे आ जाती है। अब वो दोबारा ड्रोन को होटल में भेजने के लिए पुरजोश थी क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि अब शायद उनकी हेल्प करने कोई आ जाएगा। जो ही ड्रोन होटल के पास पहुंचता है तो ड्रोन का एक तेज रफ्तार गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके नतीजे में ड्रोन टूट जाता है। ये देखकर वो फूट फूट कर रोने लगती है।
अब शाम हो रही थी और शाम के साथ साथ तूफान भी आ रहा था। बेकी शीलो से उसका दूसरा शूज भी मांगती है ताकि इस बार वो अपना फोन नीचे फेंककर किस्मत आजमा सके, लेकिन शीलो उसे इनकार कर देती है क्योंकि शीलो कहती है कि मेरा शूज देखो नीचे डिश पर गिरा हुआ है। यहाँ पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है क्योंकि जब बेकी शीलो को ऊपर खींच रही थी तो शीलो तभी हाथ फिसलने की वजह से डिश पर गिर गई थी, जिससे शीलो की मौत हो गई थी। बेकी सिर्फ बैग को ही ऊपर लेकर आई थी और शीलो को बस अपने साथ इमेजिन कर रही थी और उस वक्त से अब तक वो अकेले ही सरवाइव कर रही थी। बेकी चिल्लाती है और बहुत रोती है क्योंकि वो अपनी दोस्त को भी खो चुकी है। अब बेकी अपने डैड के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती है जिसमें वो बताती है कि मैं जिंदगी जीना चाहती हूँ, शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह बेकी आंखें बंद करके बैठी थी और एक गिद्ध आकर उसका जख्म खाने लगता है। बेकी खुद भी बहुत भूखी थी और वो हिम्मत करके उस गिद्ध को पकड़ लेती है और गिद्ध का गोश्त खाने लगती है, क्योंकि इस सरवाइव मिशन में जो जीतेगा वही जिएगा। अब कुछ खाने के बाद वो अपने आप को एनर्जेटिक फील करती है और वो रस्सी की मदद से नीचे डिश तक पहुंचती है जहां शीलो की बॉडी थी। बेकी अपने डैड को मैसेज करती है कि मैं इस टावर पर फंस चुकी हूं, मेरी मदद की जाए। अब बेकी शूज में मोबाइल को डालकर ना चाहते हुए भी शीलो की बॉडी के साथ शूज बांधकर नीचे फेंक देती है ताकि फोन टूट न सके और मैसेज पहुंच जाए। इधर बेकी के डैड भी परेशान थे। उन्हें मैसेज मिलते ही वो रेस्क्यू टीम को वहां भेज देते हैं और खुद भी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि रेस्क्यू टीम एक डेड बॉडी को कवर कर रहे हैं। उन्हें लगा शायद ये मेरी बेटी ही है, लेकिन बेकी अपने डैड को देखते ही उनके पास आ जाती है क्योंकि बेकी को रेस्क्यू कर लिया गया था। वो अपने डैड के गले लगकर बहुत रोती है और उसके डैड भी अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश हैं। इस तरह बेकी और डैड अपने घर जाने लगते हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम आखिरी दम तक हौसला नहीं हारेंगे तो जीत मुकद्दर बन जाएगी।